श्री कृष्ण जय जगन्नाथ। श्री जगन्नाथ धाम मंदिर जोधपुर के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम नित्य ही प्रतिदिन ही श्री जगन्नाथ जी की कथा को श्रवण करने के लिए लालायित रहते हैं और हमें नित्य ही भगवान की जगन्नाथ जी की कथा सुननी चाहिए। एक बार की बात है, बड़े ध्यान से सुनना। एक बार की बात है, इंद्रधुम्न राजा थे। इंद्रधुम्न नाम के एक राजा थे जिन्होंने मन में एक बार विचार किया, उड़ीसा प्रांत जहां पर आज जगन्नाथ जी का मंदिर विराजमान है, उसी दिशा की ओर उन्हें ऐसा लगा कि भगवान साक्षात नील माधव प्रकट हुए हैं, साक्षात विष्णु स्वयं। नील माधव शंख चक्र गदा और पद्म चतुर्भुज रूप में विराजमान है। तब उन्होंने सोचा भगवान कहाँ है, कैसे खोज करें। तो चारों दिशाओं में उन्होंने सेवक लोगों को भेजा और कहा कि जो जल्दी से जल्दी खबर लाकर देगा मुझे नील माधव की, तो मैं उसे बहुत ही ज्यादा इनाम दूंगा, उचित इनाम दूंगा। तो चारों दिशाओं में सेवक लोगों को भेजा। उन्हीं में से एक सेवक का नाम था विद्यापति। विद्यापति गए और एक नगर आया। उस नगर में एक विश्वावसु नाम के भक्त रहते थे। विद्यापति जी विश्वावसु भक्त के यहाँ गए तो उनके घर में एक पवित्र सुगंध आ रही थी। विश्वावसु की एक बेटी थी जिसका नाम था ललिता। तो विद्यापति को पवित्र सुगंध आ रही थी घर में बैठे बैठे, और भक्त विश्वावसु जब घर पर आए तो वो सुगंध और बढ़ गई, क्योंकि विश्वावसु हमेशा ही नील माधव की पूजा करते थे पर किसी को बताकर पूजा नहीं करते। तो एक दिन जब विद्यापति उनके यहाँ विराजमान थे, उनके घर पर रहते थे, रहने लगे, स्वागत किया विश्वावसु ने विद्यापति का। धीरे धीरे विद्यापति का प्रेम हो गया उनकी पुत्री से जिसका नाम था ललिता। कुछ समय बाद में विद्यापति जी ने विवाह कर लिया ललिता से, और जब विवाह हो गया तो जो थे भक्त थे, उन्होंने विद्यापति ने सोचा क्यों नहीं मुझे नील माधव का दर्शन हो जाए। तो अपनी बेटी को कहा, किसकी बेटी? विश्वावसु की। विश्वावसु की बेटी को कहा, अपनी पत्नी को कहा कि मुझे नील माधव के दर्शन तो करा दो। तो ललिता ने कहा ये दर्शन तो मेरे पिताजी करा सकते हैं। विश्वावसु को जब बोला तो विश्वावसु ने कहा एक शर्त पर मैं विद्यापति को दर्शन कराऊंगा, इनके आंखों पर पट्टी होगी और मैं स्वयं इनको वहां ले जाऊंगा दर्शन कराने के लिए, परंतु इनको मार्ग मैं नहीं बताऊंगा। तो विद्यापति ने सोचा मार्ग देखना भी जरूरी है, तो कैसे मार्ग देखूं, क्योंकि ये तो पट्टी लगा देंगे आंखों पर। तो उनकी पत्नी, धर्मपत्नी विद्यापति की धर्मपत्नी ललिता से कहा कि मैं कैसे मार्ग देखूं, कोई उपाय बताओ। तो उसने एक उपाय बताया और कहा जब पिताजी आपको दर्शन कराने के लिए ले जाए तो वो तो आगे रथ में बैठेंगे, आप पीछे बैठेंगे, तो आपके हाथ में मैं सरसों दे दूंगी, सरसों के दाने। आप सरसों के दाने गिराते जाना और दाने गिरते जाएंगे, कुछ समय बाद में बारिश होगी तो वही सरसों उग जाएगी, तो आपको रास्ता मालूम हो जाएगा। तो पहली बार जब दर्शन करने गए तो बहुत ही सुंदर स्वरूप नील माधव का वहां दर्शन किया। तो शेष कथा